दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जिस चंद्रमा को आप बचपन से देखते आ रहे हैं, उसका जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं, तो आज मैं आपको चंद्रमा से जुड़े कुछ रोचक और मज़ेदार तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगर आप चंद्रमा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, चांद धरती के आकार का केवल 27% ही है। चंद्रमा का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर ही है। चंद्रमा का आकार देखने में तो गोल लगता है, लेकिन इसका आकार गोल नहीं है, बल्कि यह एक अंडे आकार का है। चंद्रमा 2300 मील प्रति घंटा यानी 3700 किलोमीटर की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण सागरीय जल में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा पर एक कदम दूसरा कदम बज एल्ड्रिन ने रखा था, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में थे। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। किसी भी तरह वायुमंडल का न होने का मतलब है कि सौर वायु और उल्कापिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। चांद पर पानी सबसे पहले भारत ने ही खोजा था। भारत के वैज्ञानिक ने ही पहले पता लगाया था कि चांद पर पानी है, और इसे कोई पहले नहीं खोज पाया था। इसे सिर्फ और सिर्फ भारत ने पहले खोजा था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति 1972 में अपोलो 17 मिशन पर गए सीजन जैनन ने थे। 1969 से 1972 तक चंद्रमा पर 6 मानव युक्त यान भेजे गए। 1972 के उपरांत चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्षयान ही भेजे गए। मैनह्यूंग चांद की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का परिभ्रमण करने के दौरान चंद्रमा की विभिन्न प्रावस्थाएं जो पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। चंद्रमा की उन्हीं प्रावस्थाओं को नवचंद्र, पूर्णचंद्र तथा आदि की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। जी हाँ दोस्तों, चांद का क्षेत्रफल मून एरिया के क्षेत्रफल अफ्रीका के धरती के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, टेलीस्कोप से चंद्रमा जिस तरह का दिखाई पड़ता है, उसका मानचित्र ब्रिटिश खगोलशास्त्री बैरिस हर्स्टन ने पहले बनाया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर गए थे, तब उनके पास राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाई हवाई जहाज का टुकड़ा था। चंद्रमा यानी मून पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल के 181 उपग्रहों में यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति यानी गैनेमेड है, जो 2 ग्रह प्लूटो और मरकरी से भी बड़ा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, जिसे वो निशान चांद की ज़मीन पर आज भी बना है। जी हाँ दोस्तों, अगले कुछ लाखों साल तक ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा होती ही नहीं। खबरों के मुताबिक 1950 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने यह सनसनीखेज योजना अपने ध्रुव विरोधी रूस को अपनी ताकत से खौफजदा करने के लिए बनाई थी, जबकि दोनों देशों में उस वक्त शीत युद्ध अपने चरम पर था। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला भारत विश्व का 4था देश है। इसरो एक चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्षयान चंद्रयान-1 भेजा था। यह एक मानव रहित यान था, जिसे 12 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान ऑर्बिटर मून इम्पैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चंद्रयान-1 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नक्शे, पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। इसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का था, लेकिन नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने के कारण इसे 1 वर्ष में ही बंद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों,
धरती पर अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर सिर्फ दिन महज 6 घंटे के हो जाएंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम हो जाती है। अगर आंकड़ों में बताया जाए तो चांद पर इंसान का वजन मात्र 16.5% कम हो जाएगा। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज़्यादा उछल कूद कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक 1950 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हैं तो आप चांद का रुख कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। चांद पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 69 बैग ऐसे ही जिनमें मल मूत्र और उल्टी भरी है। चांद पर करीब 1,81,400 किलोमीटर का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्षयान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन महज 10 किलो का ही होगा। तो अभी तक जिन उपग्रहों के घनत्व का ज्ञात है उनमें मून यानी चांद दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। पहले स्थान पर बृहस्पति का उपग्रह आता है। पृथ्वी पर अगर चांद ग्रहण लगता है तो सूर्य पर सूर्य ग्रहण होगा। चांद धरती का आकार सिर्फ 27% ही है। पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना अधिक चमकदार होता है। जब सारे अपोलो अंतरिक्षयान चांद से वापस आए तब वह कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका द्रव्यमान वजन 382 किलोग्राम था। चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरफ रखता है, इसलिए चांद का दूसरा हिस्सा आज तक धरती से किसी मनुष्य ने नहीं देखा। हालांकि बाकी हिस्से का फोटो लिया जा चुका है। जिस उपग्रह के घनत्व का ज्ञात है उन्हें चांद सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह माना जाता है। पहला स्थान बृहस्पति का आयोलो है। चंद्रमा का पृथ्वी का परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका सरकार ने चांद पर अपने आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया है, 10 साल और $100 मिलियन। अपोलो 11 यान चंद्रमा लैंडिंग के समय बनाया गया ओरिएंटल टेप मिट गया था। यह गलती से दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया था। यह आश्चर्यजनक हो सकता है कि लेकिन चांद का सतह बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। चांद पर पानी भी तरल नहीं है, सॉलिड फॉर्म में ही होती है। नासा के LED प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.47 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहा तो ऐसा होने पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। अपने बैग और अमेरिकन झंडे के अलावा अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्री चांद की धरती पर कुछ यादगार निशानी भी छोड़ गए थे। चंद्रमा में आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का परिकरण होता ही नहीं। दोस्तों, सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल और इसका व्यास 3,776 किलोमीटर का है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी का समान इसका परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य से परावर्तित करने वाला प्रकाश धरती पर आने में 1.3 सेकेंड लगाता है। चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है। दोस्तों, ग्रह और उपग्रह में फ़र्क होता है कि चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चंद्रमा है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह और जगत में मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कैलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कैसे बना था चंद्रमा? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और सूर्य ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ
उसके अवशेषों से बना है। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे कर एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या है चंद्रमा? चंद्रमा की खुरदरी से सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यह पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडलहीन उपग्रह है। नासा के LED प्रोजेक्ट के मुताबिक हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से यह भरा हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ल्यूटिज पर्वत है, जो 35,000 फुट पर 10,668 मीटर ऊंचा है। कैसा है चंद्रमा का वातावरण? यहाँ का वातावरण एकदम शांत, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ज होने से होता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है जहाँ की धूल चिपचिपी और इसके वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को पाने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके लिए। जय हिंद।